Dear students, I welcome you all to Avision's online platform for SSC bank exams preparation. This is Saroj Kumar Jha, and today in this class, we are going to learn some hidden rules of prepositions. You might have studied prepositions in your school days, but there are certain rules that are very frequently asked in examinations, and we are not aware of these rules. Even many books ignore these rules. So that's why you can see the in heading I have written here in preposition some rules that are given in all the books and you read in through books. But there are something which are examiner bother about. So we need to prepare according to a preference of examiner. What rules they are bothered about. Getting it? So in coming video, like in this class only, we are going to discuss those rules which are important point of view of examinations. Chalo. Before we start doing this, we should have a definition. It says preposition is a word or group of words that describe the position relation of a noun with other words. So preposition is a word or group of words that describe relationship of noun with some other noun or pronoun. ये बेसिक चीज है. So ये आप कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है. You can have a look. There is someone in the room. She is fond of honey. Meet me at the coffee shop. तो यहां पे आप देख रहे हो प्रेपोजिशन का यूसेज है, यूज है. ठीक. चलो. लिटरली prepositions are hundreds in numbers, है ना? But they are classified or subdivided into three major categories. And they are called, some prepositions are known as prepositions of direction. क्या? Prepositions of directions. तो ये सब कुछ preposition है जो preposition of direction कहलाता है. एक चीज केयर करना है, ये preposition of direction है. These preposition must be used only and exclusively only for moving object and moving body. क्या बोला हमने? आई सेड prepositions of direction जो है ये केवल मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज होगा. क्या सब? टू, फ्रॉम, टुवर्ड्स, अलोंग, अक्रॉस, थ्रू, इनटू, ऑन टू. एग्जाम में क्या करेंगे? इन एग्जामिनेशन दे विल यूज these prepositions फॉर स्टैटिक बॉडी. इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट जो मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं है, स्टिल है, फॉर दैट दे विल यूज दीज प्रेपोजिशन और वो गलत हो जाएगा. यहां तक सही है? चलिए दूसरा चीज, प्रेपोजिशन में टू से जो क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि टू का मतलब है टू शुड बी यूज विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट. किसके लिए होगा? वो ऑब्जेक्ट जो टेंजिबल है, टेंजिबल ऑब्जेक्ट. क्लियर है? जो फिजिकली प्रेजेंट है. आई वेंट टू स्टेशन, ही केम टू माई हाउस, आई वेंट टू दिल्ली. ये सारा चीज क्या है? टेंजिबल ऑब्जेक्ट है, फिजिकली प्रेजेंट है. एग्जाम में क्या करेंगे? एग्जाम में दे विल यूज प्रेपोजिशन टू विथ दोज ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट टेंजिबल, जो कॉन्सेप्चुअल है. सबसे ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन यूज होता है टर्म वो है होम. होम एक कॉन्सेप्चुअल टर्म है. देयर इज नथिंग कॉल्ड होम. ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता. जो फिजिकली विजिबल है वो हाउस है. तो होम के साथ कभी भी प्रेपोजिशन टू नहीं आएगा. लेकिन एग्जाम में क्या करेंगे?
एग्जाम में वेरी फ्रीक्वेंटली दे विल अप्लाई यू, दे विल गिव प्रेपोजिशन टू बिफोर होम। ठीक, आफ्टर वर्किंग 6 आवर आई वेंट टू होम, गलत है। हाँ, अगर होम से पहले एडजेक्टिव यूज हुआ है ना, कैसा एडजेक्टिव? पॉसेसिव एडजेक्टिव, माय, हिम, हिज, ये सब एडजेक्टिव यूज हुआ है तो उसके पहले टू लगता है, नथिंग रॉन्ग, ये गलत नहीं है। डिफरेंस समझ लिया आपने? होम के साथ टू गलत है, लेकिन होम के पहले अगर एडजेक्टिव है, माय है, हिज है, उसके साथ टू गलत नहीं है। ये एक चीज हो गया। दूसरा चीज, अच्छा जैसे मैं बता रहा हूं, आप ये टुवर्ड्स, अलोंग, ये सब देखोगे, हम करेंगे, नथिंग रॉन्ग। उसके पहले इंपॉर्टेंट चीज, आई सेड प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जो है ये यूज होता है मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये है कि कभी भी एंटर, खास करके एंटर के साथ N2 प्रेपोजिशन यूज नहीं होगा। ये बहुत आता है एग्जाम, ये क्या है? गलत है। एंटर वर्ब के बाद इनटू प्रेपोजिशन यूज नहीं होता, ये सुपरफ्लुअस एरर है ना। जो चूंकि एंटर का मतलब है ऑलरेडी इनसाइड, तो वो और प्रेपोजिशन नहीं लेगा। लेकिन एग्जाम में बार बार आपको एंटर वर्ब के साथ क्या लगाएगा? इनटू प्रेपोजिशन लगेगा। केयरफुली उसको देखना है। एक तो चीज ये हो गया। दूसरा चीज, यहां पे आपने प्रेपोजिशन में अलोंग देखा, अलोंग। एग्जाम में बार बार आपको अलोंग और अलोंग विथ में कंफ्यूज करके क्वेश्चन रहेगा। क्लियर है? दे विल गिव यू एरर बिटवीन अलोंग एंड अलोंग विथ। सो आपको क्या करना है? अलोंग वर्ब और अलोंग विथ फ्रेजल वर्ब, इसको बहुत केयरफुली देख के जाना है। इसके में क्वेश्चंस रहता है। क्या डिफरेंस है? अलोंग का मतलब होता है पैरेलल। अलोंग का मतलब क्या होता है? पैरेलल। और अलोंग विथ का मतलब होता है टुगेदर। अब आप देखो, सो क्या आप अब कभी भी अलोंग और अलोंग विथ में कंफ्यूज करोगे? नहीं, कभी नहीं। क्या डिफरेंस है? अलोंग का मतलब है पैरेलल, अलोंग विथ का मतलब है टुगेदर। तो एग्जाम में रहेगा, आई फाउंड माई फ्रेंड वॉकिंग along with the beach। ये दिया हुआ है एंड देर आस्किंग यू एरर, नो एरर। पढ़िए क्या है? आई फाउंड माई फ्रेंड वॉकिंग along with the beach। एरर कि नो एरर? यहां पे उन्होंने फ्रेजल वर्ब यूज किया है along with। along with का मतलब होता है टुगेदर। वो बीच के साथ नहीं वॉक कर रहा, बल्कि बीच के पैरेलली वॉक कर रहा। along with यहां पे इनकरेक्ट यूसेज है। अगर ये along होता तो सही होता। यहां तक सही है? चलो, चलिए इसके बाद क्या, मैं आपको फिर से बता दूं स्टूडेंट्स, एक बार देखिए। अभी मैंने जो वो हिडन रूल बोला, वो मैं हिडन रूल डिस्कस नहीं किया हूं। आप ये जान लो कि प्रेपोजिशन से जो 80% क्वेश्चन आएगा वो हिडन रूल से आएगा, और 20% क्वेश्चन जो आएगा वो जो यूजुअल रूल है, जो हर बुक में हर जगह लिखा रहता है, उससे रहेगा।
और मैं ये भी बता दूं कि ये जो 80% क्वेश्चन से आता है हिडन रूल्स, ये मोस्टली 2 रूल्स है, बस केवल 2 रूल्स है, केवल 2 रूल है जो 80% क्वेश्चन को अकोमोडेट करता है। हालांकि कुछ यूजुअल रूल्स भी आपको दिखेगा। चलिए देखते हैं इसको। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा ये सब टर्म टुवार्ड्स, अलोंग, अक्रॉस, ये सब थोड़ा देख लेते हैं। अलोंग तो हो गया। टुवार्ड्स का मतलब है, टुवार्ड्स का मतलब है गेटिंग क्लोजर, क्लोजर, गेटिंग क्लोजर, यानी कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो आप गोइंग टुवार्ड्स दैट ऑब्जेक्ट बोल। ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग टुवार्ड्स ऑब्जेक्ट बी, ये फेसिंग ईच अदर होता है टुवार्ड्स। उसके बाद अक्रॉस है और थ्रू है। अक्रॉस और थ्रू है ना। चलो, अक्रॉस का मतलब होता है अदर एंड, क्या होता है, अदर एंड। और थ्रू का मतलब होता है फ्रॉम वन एंड टू अदर। देखो, समझने की कोशिश करो, है ना। अक्रॉस और थ्रू में क्या डिफरेंस है? अक्रॉस और थ्रू में डिफरेंस ये है, अक्रॉस का मतलब होता है अदर एंड। थ्रू का मतलब होता है फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। ठीक, चलो इसको मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करता हूं। अक्रॉस जो है, अक्रॉस इज यूजुअली यूज्ड फॉर ओपन सरफेस। किसके लिए? ओपन सरफेस के लिए। और थ्रू जो होगा, थ्रू यूज होता है एनक्लोज्ड सरफेस के लिए। देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अक्रॉस एंड थ्रू? अक्रॉस का मतलब है ओपन सरफेस का दूसरा एंड, थ्रू का मतलब है क्लोज्ड इनक्लोज्ड सरफेस। यहां तक सही है? चलिए एक दो एग्जांपल इसका जल्दी से देख लेते हैं। चलिए, यानी कि द ट्रेन, अच्छा पहले दूसरा एग्जांपल देखो। I found a shop dash the road। ये है क्वेश्चन नंबर ए। बी में रहेगा द ट्रेन was passing dash a tunnel। ठीक, दो एग्जाम्पल है, दो ऑप्शन है। आई फाउंड अ शॉप डैश द रोड, तो शॉप रोड के अपोजिट एंड पे था, तो आप क्या प्रेपोजिशन यूज करोगे? आई फाउंड द शॉप अक्रॉस द रोड। सही है। क्या यहां भी अक्रॉस लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज रोड एक ओपन सरफेस है, लेकिन ये टनल एक एनक्लोज्ड सरफेस है, क्लोज सरफेस है, सिलेंडर है। ये क्या लेगा? पासिंग थ्रू अ टनल। ये यहां पे प्रेपोजिशन थ्रू लेगा। ये सब छोटा छोटा डिफरेंस है, दैट यू शुड नो एंड रिमेंबर। चलो, इसके बाद आप देखोगे दूसरा जो है वो है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजीशन। उसमें एट, ऑन, ओवर, अबव, अपॉन, इन, बिलो, बिनेथ, बिटवीन, अमॉन्ग, अमिड,
बिफोर ये सब आता है, ठीक। इसमें आप बिलो एंड बिनेथ का थोड़ा सा आप डिफरेंस देख लो। ये एट, ऑन, ओवर, अबव, ये सब चीज आप जानते हो, फिर भी अपॉन, अपॉन एक न्यू टर्म है ना। अपॉन का क्या यूसेज है? अपॉन जो यूज होता है वो यूजुअली फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है ना। रिमेंबर, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, व्हेन अ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट लैंड्स ऑन ग्राउंड इट इज अपॉन। समझ में आ गया? एक काइट है, काइट का मतलब वो बर्ड वाला काइट नहीं, वो जो पेपर का काइट होता है, ठीक। अ काइट केम अपॉन माई टेरेस, अ काइट केम अपॉन द ट्री। मतलब क्या? वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था, वो आके लैंड किया, स्टॉप किया, वो अपॉन प्रेपोजिशन देगा। तो अपॉन किसके लिए यूज होता है? फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के लिए, व्हेन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट स्टॉप्स या लैंड्स, उस चीज की। चलो, उसके बाद नाउ यू सी देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स। क्या है? दो ऑब्जेक्ट। ये है ऑब्जेक्ट ए, ये है ऑब्जेक्ट बी। क्लियर है? अभी तो अगर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में गैप है, इफ देर इज अ गैप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बिलो। ये उस केस में जो ऑब्जेक्ट ए है वो अबव कहलाएगा, ऑब्जेक्ट बी क्या कहलाएगा? बिलो कहलाएगा। देखो, क्लियर है? When two objects are separated or there is a gap between two objects, then जो अपर ऑब्जेक्ट है वो क्या कहलाएगा? अबव, और जो बॉटम का ऑब्जेक्ट है वो क्या कहलाएगा? बिलो। यहां तक सही है? चलो, अब दूसरा चीज, नाउ यू गेस, देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, एंड देर इज नो गैप, नो गैप बिटवीन ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। उस केस में जो बॉटम का ऑब्जेक्ट होगा वो कहलाएगा बिनेथ। क्या कहलाएगा? बिनेथ। और ऑब्जेक्ट ए कहलाएगा ओवर। क्या ये क्लियर हुआ? बिलो में देयर हैज टू बी गैप। बिनेथ का मतलब ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, वो बिनेथ है। यहां तक सही है? चलो, ये सब चीज आप कर लोगे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। थर्ड प्रेपोजिशन जो है वो है प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। क्या है? प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। इसमें एट, ऑन, इन, फॉर, सिंस, विद इन, ड्यूरिंग, बाय, टिल, आफ्टर, बिफोर, ये सब है। क्लियर है? तो इसमें केयर करना है कि एक चीज आप देखो, एट जो है, एट यूज होता है नाइट के लिए। रिमेंबर, केयरफुल रहना है। इन यानी कि इन यूज होता है मॉर्निंग के लिए, इवनिंग के लिए, मंथ के लिए और ईयर के लिए। लेकिन नाइट के लिए प्रेपोजिशन यूज होता है एट। क्लियर है? मॉर्निंग इवनिंग के लिए इन, लेकिन नाइट के लिए एट। उसके अलावा एट यूज होगा सनराइज के लिए, सनसेट के लिए, कोई पार्टिकुलर टाइम के लिए। और क्या?
टेम्परेचर के लिए आप हमेशा एट ही यूज करोगे, एट 100 डिग्री, एट 25 डिग्री, वॉट एवर इट इज, ठीक। ऑन का यूज होगा डे और डेट के लिए, मीट मी ऑन 22nd, मीट मी ऑन थर्सडे, गेटिंग इट। ऑन आप यूज करोगे इसके लिए। चलो उसके बाद अब एक चीज, मैंने एक हिडन रूल बोला था ना, हिडन रूल मैं करूंगा बाद में, पहले एक चीज देख लो। ये बिफोर आफ्टर देख लिया आपने, पढ़ने सुनने में तो ये बहुत ही बेसिक लगता है ना। यूसेज ये है, एक एग्जाम्पल पहले आप देख लो, वो है मीट मी आफ्टर a week, meet me after an hour, ये है, क्लियर है। और ये आपका एग्जाम में आ गया, दे वांट यू टू आइडेंटिफाई एरर, एरर और नो एरर। रिमेंबर, आपको किसी भी सेंटेंस के बाद नो एरर का भी ऑप्शन रहता है, ठीक। तो आप इसको पढ़िए और देखिए, ये सुनने में कुछ भी गलत लग रहा है क्या? मीट मी आफ्टर एन आवर या मीट मी आफ्टर 1 hour, कुछ भी लिख लो, मीट मी आफ्टर 1 hour, देखो, रीड अगेन। सो ये सब कुछ क्वेश्चंस है जो एग्जाम में बार बार आप पढ़ोगे, फिर भी हो सकता है आपका टाइम खराब हो, आप नहीं आंसर लोकेट कर पाए, क्लियर है। तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, वो ये है कि आफ्टर और बिफोर, आफ्टर और बिफोर, ये जो प्रेपोजिशन है, इसके बाद कोई स्पेसिफिक या कोई पार्टिकुलर टाइम ही आएगा, पार्टिकुलर टाइम ही आएगा, नो ड्यूरेशन, ये कभी भी ड्यूरेशन नहीं लेता। समझ में आ गया क्या बोला हमने? आई सेड कि आफ्टर बिफोर के बाद केवल स्पेसिफिक टाइम या पार्टिकुलर टाइम यूज होता है, नो ड्यूरेशन। 1 hour क्या कोई स्पेसिफिक टाइम है? नहीं, ये गलत है। अगर ये रहता मीट मी आफ्टर 8 PM, मीट मी आफ्टर ट्यूसडे, मीट मी आफ्टर जनवरी, तो ये सही होता। मीट मी आफ्टर 1 hour, मीट मी आफ्टर 2 weeks, मीट मी आफ्टर 3 months, गलत है। Why? Because these are duration. After, before and after, we need specific time. ये सब कुछ हिडन रूल्स है जो एग्जाम में बहुत आता है। मैं आपको बता दूं कि वो जो हमने 2 मेजर रूल बोला था, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप प्रॉपरली वॉच कीजिए, एंड द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दोस 2 वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन, जिसमें से एग्जाम में 70-80% क्वेश्चन बार बार उस रूल के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, कीप वॉचिंग अवर चैनल and keep sharing it with your friends also. Have a great day.